स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों हमारे चैनल पे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। सेशन शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि पेपर 1 का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 5 तक हो चुका है। ये 6ठा सीरीज चल रहा है और पेपर 2 का भी सीरीज चल रहा है। आप लोग जिनको देखना है वे लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे पीडीएफ के रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत संयुक्त और अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है, 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान संचालन का नाम क्या था? आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन पोलो। व्याख्या के लिए दोस्तों पीडीएफ दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग व्याख्या को देख सकते हैं। क्वेश्चन से संबंधित व्याख्या यहाँ पे करने से बहुत समय की बर्बादी होगी, आप लोग उसे वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट है, डैश की आयु में हर्षवर्धन ने डैश ईस्वी में थानेश्वर का सिंहासन संभाला? आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की आयु में 606। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 वर्ष 606 ईस्वी। नेक्स्ट है, असम में पहली चाय कंपनी कब स्थापित हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1839। 1839 में असम में पहली चाय कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस शासक ने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी थी? आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय शाहाना कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च अधिकारी जो बाजार में मूल्य नियंत्रण देखते थे। नेक्स्ट है, आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक जेल के रूप में तामील किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1864। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुप्त वंश। नेक्स्ट है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? आंसर होगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चिन्हित करने का संकल्प लिया था? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1929। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके कारण है आपके कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1929 को मनाया गया था और बार बार मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1673।
नेक्स्ट है सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए। आंसर होगा ऑप्शन सी बरही। नेक्स्ट डैश का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है यह तो डैश थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका प्रयोग भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है डैश और डैश इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। 3 नेता के बारे में यहाँ दिया गया है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिसको हम लोग लाल बाल पाल भी कहते हैं। ये तीनों इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। लाल बाल पाल। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा डैश ने दिया था। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और डैश पर हस्ताक्षर किए गए। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। नेक्स्ट है कि स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। आंसर होगा ऑप्शन डी द्विशासन। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग डैश में इकट्ठा हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जालियांवाला बाग। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। आंसर हो जाएगा विधान पालिका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर है आपका ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। आंसर है ऑप्शन सी चुनाव आयोग। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन डी 12 बजे के बाद का समय। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। आंसर होगा ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 35 का बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान शामिल है।
आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार डैश में एक संविधान सभा की मांग की। आंसर होगा ऑप्शन ए 1934। नेक्स्ट है, मध्य स्तर की पंचायतों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायत समिति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, योजना और कार्यक्रम को सुमेलित करना है तो पहली योजना जो थी वो सामुदायिक विकास की थी, दूसरी योजना है तीव्र औद्योगिकरण की है, और तीसरी योजना बुनियादी उद्योगों का विस्तार है, चौथी योजना है आत्मनिर्भरता की उपलब्धि और स्थिरता के साथ विकास, और पांचवी योजना है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। आपका आंसर कूट में हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है, अवमूल्यन है। अवमूल्यन है सोने के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया। आंसर हो जाएगा चालू खाते की पूर्ण विनिमयता। नेक्स्ट है, मॉडभेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है। आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय आबकारी शुल्क। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर है। आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। नेक्स्ट है, भारत योजना अवकाश होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी 1966 से 69। नेक्स्ट है, नाबार्ड उधार देता है। आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो। आंसर होगा ऑप्शन सी विकसित देशों की है। नेक्स्ट है, 1802 में चेरो विद्रोह के डैश चेरो नेता को फांसी दी गई। आंसर होगा ऑप्शन बी भूषण सिंह। नेक्स्ट है, झारखंड में नागवंशी राज्य की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए फनी मुकुट राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पढ़ा प्रशासन में गांव के बुजुर्गों के धर्मनिरपेक्ष प्रमुख थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महतो। नेक्स्ट है, संथालों को मांझी शासन प्रणाली डैश जनजाति से प्राप्त हुई थी। आंसर होगा सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश झारखंड के नागवंशी राजा को ग्वालियर में गिरफ्तार कर लिया गया, वहां 12 वर्ष तक किले में रखा गया। आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्जन शाह। नेक्स्ट है, नागवंशियों की प्राचीन शासन व्यवस्था किस शताब्दी से बदलने लगी थी। आंसर होगा 16वीं शताब्दी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी प्रशासनिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य भी और राजस्व वसूली भी मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा करता है। नेक्स्ट है, पाठ क्षेत्र कहाँ मिलता है। आंसर होगा रांची के पठार में, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सारंडा जंगल किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गुरसेंधु जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गढ़वा। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी बहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहेबगंज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी देव नदी की सहायक नदी है? आंसर होगा ऑप्शन ए कोनार। नेक्स्ट है रांची में किस वर्ष हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? हवाई अड्डा का निर्माण दोस्तों रांची में 1941 में किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड के किस जिले में गॉट स्टेट विकास करने की योजना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतरा। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को निम्न में से किस वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 2022 से 23। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार एवं प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निम्न में से किसका गठन किया जाएगा? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। नेक्स्ट है झारखंड में वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना है? आंसर है ऑप्शन सी 15,522 करोड़। नेक्स्ट है 2021-22 में झारखंड द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर कितना व्यय करने का अनुमान है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 28,037 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है झारखंड के अनुमानित बजट में 2021-22 के लिए कितना राजस्व व्यय प्रस्तावित है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 75,755 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है सामा के भाई के पात्र का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सांब। भाई का नाम सांब था और जो पात्र का नाटक करते थे उसमें लड़की थी सामा और चकेवा लड़का था, लेकिन उसका भाई का नाम सांब था। नेक्स्ट है चक्रधरपुर का राजबाड़ी किला कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा त्यौहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहुल। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा आदिवासी संगीत सुबह के समय बजाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए मर्दाना झूमर संगीत। नेक्स्ट है जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति से संबंधित है? आंसर होगा दोस्तों संथाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? आंसर होगा मल्होर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए, बी और सी। ये सही सुमेलित नहीं है। ये जो सुमेलित सही नहीं है ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ये सही है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवा अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है क्योंकि यहाँ आपको कथन दिया गया, उसके अनुसार आंसर देना है। कथन है पहला, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, ये सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस के द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन टाइम दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जल डमरू मध्य के पार कई नई नहर खोलकर। नेक्स्ट है अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केवल एक, यानी यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है?
जो सत्य नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। ये सत्य नहीं है। ये जो ग्रेट बैरियर द्वीप है न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पश्चिम दिया गया है और ये स्थित है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वारगेम्बा दक्षिण अफ्रीका। वारगेम्बा जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के किन दो स्थलों या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम किया है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूरोप और दक्षिण एशिया। स्वेज नहर बनने से यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की दूरी कम हो गई है। नेक्स्ट है, परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्णन पहाड़ियाँ पिंगो पाई जाती है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलास्का में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, दास तेलट। नेक्स्ट है, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वेज। नेक्स्ट है, निर्देश सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए का विश्व दोआब जो है वो ब्यास और सतलुज के बीच है। फिर बारी दोआब जो है वो रावी और व्यास के बीच है। और रचना दोआब जो है रावी और चिनाब के बीच है। और चाज दोआब जो है वो चिनाब और झेलम के बीच है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में मानसूनी हवाओं के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1 भी है विस्तृत भूमि क्षेत्र, 2 भी है भारत के 3 और समुद्र स्थित है, 3 भी है जेट स्ट्रीम का 30 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश पेटी में अस्तित्व। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन सी मीठे पानी की झील है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेरू झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मक्का। मक्का के उत्पादन में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तिल। तिल जो है वो उत्तर भारत में खरीफ फसल होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। अलग अलग मौसम में दोनों जगह उगाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आंसर है दोस्तों जास्कर श्रृंखला। जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रृंखला पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है।
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कश्मीर केसर। कश्मीरी केसर ने जीआई टैग प्राप्त कर लिया है। फूड के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें पाए जाने वाले वन प्रकार और पेड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद फूड के अनुसार आपको जवाब देना है। पहला है शीशम की लकड़ी, महोगनी, आइनी, अबोनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ये सही है। तेंदू, पलाश, अम्लतास, बेल, खाए, शुष्क, पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ आदि पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? आंसर होगा दोस्तों विंध्याचल पर्वत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल जो है वो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भ्रंशोत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है आप दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। एक में है प्रायद्वीपीय भ्रंशोत मुख्य रूप से प्राचीन नैश और ग्रेनाइट से बना है, ये सही है। दूसरा है भ्रंशोत यूरेशिया प्लेट का एक भाग है, जो सही नहीं है। तीसरा है प्रायद्वीपीय ब्लॉक के उत्तर पूर्वी हिस्सों को पश्चिम बंगाल में मालदा से छोटा नागपुर से अलग किया जाता है, ये सही है। इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा डैश राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। कर्क रेखा मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी और मध्य प्रदेश से भी, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है यहाँ पे पूरा होता है। आप लोग जितने भी मार्क्स लाए होंगे, जितना कंप्लीट किए होंगे, उसे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग लिख कर भेजें, हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ तक इस टेस्ट को पूरा कर पा रहे हैं, कहाँ पे कमी रह जा रही, किस सेक्शन में। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और हमारे सेशन पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जिन लोगों को अदर PDF चाहिए, उसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ PDF लोड कर दिया गया, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके सारा टेस्ट देख सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के वो सारा भी डाला गया है, पेपर 1 और पेपर 2 का, वो सभी आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और तब तक के लिए धन्यवाद।